हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की विदेश नीति के बारे में। जानेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी, चाहे वो विदेश नीति को लेके हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो। तो जब हम विदेश नीति को लेके बात करते हैं तो विदेश नीति के निर्धारण में उनकी क्या भूमिका रही, इसके अलावा उनका क्या दृष्टिकोण था, भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेके उनकी सरकार के द्वारा क्या महत्वपूर्ण इनिशिएटिव यानी सुधार किए गए, वो नीतियां क्या थी जिससे कि विश्व के अन्य देशों के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो आपका और अधिक मजबूत हो सके और अधिक स्ट्रांग हो सके, उसमें और अधिक आपका कॉपरेशन यानी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। तो इन नीतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा नेशनल लेवल पे कौन कौन सी चुनौतियां यानी राष्ट्रीय स्तर पे हम कौन कौन से चैलेंजेस उस समय फेस कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कि 1962 में क्या होता है, चाइना के साथ इंडिया का एक वॉर होता है जो कि काफी बहुत बड़ा वॉर था। तो इस युद्ध में भारत की हार हो जाती है। तो इस हार का जो बहुत इफेक्ट पड़ा, चाहे वो हमारी जो डिफेंस यानी जो सेना है उसका जो मनोबल है काफी टूट चुका था, उसका जो मोटिवेशन था काफी कम हो चुका था। इसके अलावा जो इफेक्ट था वो चाहे अर्थव्यवस्था पे हो, वो भी अर्थव्यवस्था जो है आपकी काफी कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि हम अभी अभी आजाद हुए थे, हमें 20-25 साल भी आपके आजाद हुए नहीं हुए थे। तो हम बहुत सारी समस्याओं से पहले से घिरे हुए थे। तो युद्ध के द्वारा जो हमारा बहुत सारा जो खर्च है वो आपका युद्ध पे चला गया, जिस कारण से हमारी अर्थव्यवस्था और अधिक कमजोर हो गई। दूसरा था खाद्यान्न की समस्या, फूड की समस्या हमारे देश की एक मेजर समस्या थी उस समय, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अपने देश में उगाते नहीं थे, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गए। इस मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं थे। तो हम क्या करते थे, आपका यूएस के साथ एक प्रोग्राम था जिसको PL 480 कहा जाता है, उसके तहत हम गेहूं जो खाद्यान्न है उसको बहुत कम कीमत पे आपका आयात करते थे, जो कि यूएस में मेनली आपके बहुत ही सुअरों को खिलाया जाता था जो अनाज, और उस अनाज को यूएस भारत को देता था, जिससे कि भारत जो है अपनी जनता का पेट भर सके, अपने लोगों को वो खाद्यान्न आपका उपलब्ध करा सके। इसके अलावा जो अन्य समस्या थी, जैसे कि आपकी जो पाकिस्तान के साथ हमने एक और वॉर लड़ा शास्त्री जी के कार्यकाल में 1965 में, भारत पाकिस्तान वॉर। तो इस वॉर में आपके शास्त्री जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उनका परिचय। तो हम सभी जानते हैं कि नेहरू जी के बाद शास्त्री जी इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक, और उनका कार्यकाल लगभग आपका 16 साल का रहा। उसके बाद एक कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कुछ समय के लिए। तो उसके बाद आते हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी का जो कार्यकाल था वो आपका काफी कम समय का था, काफी कुछ महीनों कुछ सालों का रहा, 1-2 साल का। तो इस बहुत ही कम कार्यकाल में उनका जो भूमिका थी वो काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड था वो काफी चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा था। इसके अलावा उनका जो सादगी भरा व्यक्तित्व था, तो बहुत सारे जो उनका व्यक्तित्व से बहुत सारे लोग काफी प्रभावित थे, और इंडिया की जो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि के निर्माण में शास्त्री जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चाहे वो भारत की गुटनिरपेक्षता की जो नीति है, जो कि कब किसने लागू की थी, नेहरू जी ने 1961 में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया था कि भारत जैसी जो कंट्रीज है वो उस समय क्या हो रहा था, आपका कोल्ड वॉर चल रहा था, पूरी दुनिया आपकी 2 सुपर पावर में डिवाइडेड थी, 2 महाशक्तियों में डिवाइडेड थी। एक तरफ था यूएसए, दूसरी तरफ था यूएसएसआर यानी सोवियत रूस। तो यूएसए जो कि आपकी उदारवादी, पूंजीवादी, लोकतंत्री इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, यानी पूंजीवादी जो विचारधारा था उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, आपकी पूंजीवाद थी। लेकिन जो यूएसएसआर था, जिसको आप ईस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, आपका जो साम्यवादी विचारधारा। तो दोनों के मध्य एक अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर एक वॉर चल रहा था, जो कि आपके डायरेक्ट नहीं था, जो कि केवल विचारधाराओं का युद्ध था, जिसमें कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया। तो इस युद्ध में भारत
और जो अन्य जो कंट्रीज थी अभी अभी स्वतंत्र हुई थी, उन्होंने बोला कि ना हम यूएसए के साथ जाएंगे, ना ही हम आपका यूएसएसआर यानी सोवियत रशिया के साथ जाएंगे। हम क्या करेंगे, आपका जो दोनों गुटों के बीच एक शांति वार्ता करेंगे, दोनों गुटों के बीच एक शांति यानी मिडिल पाथ को फॉलो करेंगे। हम दोनों गुटों के बीच क्या करेंगे, जो तनाव है उसको कम करने का प्रयास करेंगे, उसको रिड्यूस करने का प्रयास करेंगे, एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का प्रयास करेंगे। तो उनकी जो विदेश नीति रही वो काफी, उन्होंने किस पे बल दिया, दृढ़ता पे काफी बल दिया, व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी पे काफी बल दिया, यानी रियलिज्म। यानी नेहरू जी के समय हमारी जो विदेश नीति थी वो किस पे बेस्ड थी, आपके आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म पे बेस्ड थी। लेकिन जब चाइना के साथ वॉर होता है तो भारत भी अब किस ओर शिफ्ट हो गया था, यथार्थवाद की ओर शिफ्ट हो गया था। तो उन्होंने व्यवहारिकता पे काफी बल दिया। इसके अलावा जो राष्ट्रीय सुरक्षा थी, नेशनल इंटरेस्ट था, काफी महत्वपूर्ण था, जिससे कि जो राष्ट्र की सुरक्षा हो सके, तो इस पे भी उन्होंने काफी बल दिया, इसको प्राथमिकता दी। और गुटनिरपेक्षता की जब बात करते हैं तो यहाँ पे शास्त्री जी ने नेहरू जी की जो नीति थी उसको आगे बढ़ाया, जो कि 1961 में आपकी ऑफिशियली आई थी। यहाँ पे भारत ने किसी भी गुट में आपका शामिल होने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इसके अलावा दूसरा, यहाँ पे भारत ने बोला कि हम स्वतंत्र विदेश नीति और शांति बनाए रखेंगे। दूसरा होता है पाकिस्तान के साथ एक युद्ध होता है, तो यहाँ पे कश्मीर में जो घुसपैठ थी पाकिस्तान की ओर से वो लगातार हो रही थी, तो यहाँ पे एक ऑपरेशन भी चलाया गया था जिसका नाम था आपका क्या, ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो भारत ने इसका सख्त जवाब दिया, तो 1965 में वॉर हो गया। तो इसी युद्ध में जो शास्त्री जी थे उन्होंने जो सेना है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान, यहाँ पे उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पे काफी फोकस किया और सेना का मनोबल बढ़ाने पे काफी फोकस किया। इसके अलावा खाद्यान्न, यानी हम खाद्यान्न की एक चुनौती का सामना कर रहे थे, तो उन्होंने किसानों को भी बोला कि जय जय किसान। तो इन्होंने किसानों पे भी काफी फोकस किया। तो इन्होंने क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी को सीधा किससे लिंक किया, आपका फूड सिक्योरिटी से, जिससे कि दोनों मामले में भारत आत्मनिर्भर हो सके, हम अच्छे से अपनी सुरक्षा भी कर सके और अपना पेट भी भर सके, यानी अपने देश में खाद्यान्न पैदा कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा उन्होंने, जब भारत बहुत सारी खाद्यान्न की चुनौतियों से लड़ रहा था, उन्होंने जनता से आह्वान किया कि आप हफ्ते में एक दिन क्या करें, उपवास रखें। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की थी, वो भी अपने घर में मतलब हर दिन मतलब हफ्ते में एक दिन उपवास रखते थे। ओके, तो उनके जो परिवार के सदस्य थे उनको भी कहते थे। इसके अलावा इस युद्ध में भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो आपकी मजबूत हुई, क्योंकि चाइना के साथ जब हमारा वॉर हुआ तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी वो आपकी काफी कमजोर हो चुकी थी। और युद्ध का अंत कैसे हुआ, ताशकंद में एक समझौता होता है कब, 11 जनवरी 1966 को। तो ये सोवियत रूस की मध्यस्थता में होता है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, जनरल अयूब खान थे। तो जितनी भी जमीन भारत ने 1965 के वॉर में जीती थी, तो उसको किस तरह से आप क्या करेंगे उसका एक समझौता किया गया, शांति समझौता। तो यहाँ पे शास्त्री जी गए थे कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में। तो यहीं पे उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है। कई बार बहुत सारी मिस्टी है कि कोई कहता है कि उनको जहर दे के मारा गया। तो शास्त्री जी का निधन कहाँ पे होता है, ताशकंद में। तो यहाँ पे शास्त्री जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी भारत की विदेश नीति को लेकर। इसके अलावा अमेरिका और खाद्यान्न संकट, 1965-66 में भारत में क्या होता है, भयंकर सूखा पड़ता है। तो इस कारण से हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से बहुत सारा गेहूं आपका आयात करना पड़ता है, जो कि एक एग्रीमेंट था जिसका नाम था PL 480। इसके तहत हम अमेरिका से आपका गेहूं आयात करते थे। तो शास्त्री जी ने यहाँ पे भारत को बोला कि आप खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होइए। इसलिए हरित क्रांति पे, जो कि बाद में 1966-67 में आई, इस पे काफी जोर दिया गया। ओके, इसके अलावा हरित क्रांति को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। चीन के साथ जो संबंध था 1965-62 में काफी तनावपूर्ण हो चुके थे। तो शास्त्री जी ने एक संतुलित नीति अपनाने का प्रयास किया और चीन के प्रति
हमें जो सतर्कता है उसको बरतने की जो नीति है वो भी अपनाई। मतलब बोला कि अब हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें चाइना पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आंख मूंद के हम चाइना पे विश्वास नहीं करते जैसे कि नेहरू जी आके करते थे। तो सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का उन्होंने प्रयास किया। तो इनकी जो विदेश नीति थी वो कैसी रही, उसकी विशेषता क्या थी? पहले तो गुटनिरपेक्षता की नीति हमने पढ़ी कि एक स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति। दूसरी थी राष्ट्रीय सुरक्षा, पाकिस्तान के खिलाफ इनका जो आपका रुख था वो काफी दृढ़ था, शांति प्रयास किया गया। उसके बाद पाकिस्तान के साथ की बोला कि मध्यस्थता से हम क्या करेंगे, अपने विवादों को सुलझाएंगे, जैसे कि ताशकंद समझौता एक महत्वपूर्ण था। इसके अलावा खाद्यान्न समस्या में भारत को आत्मनिर्भर बनाना उसमें भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। चीन के साथ हमारे जो संबंध थे उसको मतलब संतुलित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण नीति अपनाई। तो शास्त्री जी की विदेश नीति शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ थी। उन्होंने भारत की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को आपका क्या किया, सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसके अलावा जान लेते हैं कुछ अन्य चीजें। तो ये हमने जान लिया कि शास्त्री जी का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, 1964 से 1966 तक। तो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट, मतलब इस नीति को उन्होंने आगे तक जारी रखा, जहां पे उन्होंने किस पे बल दिया, रियलिज्म पे, और मजबूत किया किसको, भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी उसको। चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ हमने यहाँ पे वॉर भी लड़ा था 1962 में, जो कि नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के साथ किसके दौरान था, शास्त्री जी के कार्यकाल के दौरान हुआ। तो यहाँ पे भारत की जीत हो जाती है, तो भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय छवि का निर्माण होता है। इसके अलावा सोवियत रशिया के साथ इनके द्वारा जो रिलेशन है उसको और अधिक मजबूत करने का प्रयास किया गया, आपका काफी क्लोज थे। उसके अलावा 1965 में भारत पाक वॉर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बट डिफेंस पे इन्होंने काफी फोकस किया। यूएन के द्वारा सीज फायर को एक्सेप्ट किया गया था। इसके अलावा ताशकंद एग्रीमेंट जो कि पीस को आपका लेकर था, सोवियत संघ इसकी मध्यस्थता आपका कर रहा था। इसके अलावा शिमला श्रीबाव शास्त्री पैक्ट जो कि किसको लेकर था, कि श्रीलंका में जो तमिल को लेकर जो समस्या थी उसको लेकर था, सिटीजनशिप फॉर इंडियन तमिल इन श्रीलंका, श्रीलंका में जो तमिलों की नागरिकता थी उसको लेकर था, 1964 में आपका हुआ था। इसके अलावा इन्होंने ये भी प्रयास किया कि भारत के जो रिलेशन है वो पड़ोसी देशों के साथ काफी अच्छे हो सके, इसको लेके भी इनके द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास की गई। इसके अलावा आप जानेंगे कि नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव क्या थे। तो पहला तो जय जवान जय किसान को लेकर जो आपका स्लोगन था वो काफी प्रसिद्ध था। यहाँ पे उन्होंने फोकस किया था सोल्जर्स पे और किसान यानी फार्मर पे। फिर नेशनल सिक्योरिटी यानी सोल्जर को लेकर और फूड सिक्योरिटी दोनों को आपस में जोड़ने का काम किया। इसके अलावा व्हाइट रेवोल्यूशन जो कि आपकी किसको लेकर था, मतलब जो दूध है उसके उत्पादन में भारत जो है आपका आत्मनिर्भर बन सके, इसको आपका ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी आपका जाना जाता है। अमूल मॉडल यानी जो अमूल को लेकर जो कोऑपरेटिव था वो बनाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया था, तो बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया जहाँ पे जो खेती है वहां पे आपका हाई यील्ड जो सील्ड है उसका प्रयोग किया जाए, यानी उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए, सिंचाई पे काफी बल दिया जाए, जिससे कि भारत जो है आपकी कृषि यानी आपकी फूड सिक्योरिटी के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में जो 20 पॉइंट प्रोग्राम आए थे वो भी काफी इम्पोर्टेंट था, जो कि किसको लेके थे, आपका गरीबी से लड़ने, असमानता से लड़ने के लिए आपके लाए गए थे। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ही बाद में आपका बैंक नेशनलाइजेशन भी होता है। इसके अलावा ये सारे इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में होते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर, इनकी जो लीडरशिप थी यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसने। तो वहां पे क्या होता है कि पाकिस्तान के साथ जो वॉर होता है वहां पे इंडिया जीत जाता है, तो यहाँ पे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होती है। फिर उस वॉर की शांति के लिए एक शांति समझौता होता है, कहाँ पे, ताशकंद में, तो 11 जनवरी 1966 में, और इसकी मध्यस्थता कौन करता है, यूएसएसआर, सोवियत रूस। इसके अलावा
नेम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जहाँ पे ये सपोर्ट करते थे किसको, पीस को, और एंटी इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद का काफी विरोध करते थे, उपनिवेशवाद को, और ग्लोबल पीस को सपोर्ट करते थे। इसके अलावा इन्होंने रिलेशन यानी जो संबंध है उसको बैलेंस करने का प्रयास किया, किनके मध्य, दोनों जो ब्लॉक थे उनके मध्य। इसके अलावा यूएन डिसआर्मामेंट यानी जो निशस्त्रीकरण था उसको सपोर्ट करते थे, पीस को लेके, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेके, ग्लोबल कॉपरेशन पे काफी बल देते थे। इंडो जो यूएस था, इंडो रशिया जो संबंध है वो आपके काफी मजबूत हुए। तो ये थे उनके नेशनल लेवल पे कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव, जहाँ पे हमने पढ़ा जय जवान जय किसान, यहाँ पे ये रिस्पेक्ट करने सोल्जर्स और फार्मर्स, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, वाइट रेवोल्यूशन हो गया, लैंड रिफॉर्म, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हो गए, इसके अलावा रेलवे एजुकेशन का डेवलपमेंट हो गया, इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गई। ये इनके कार्यकाल के इम्पोर्टेंट आपके इनिशिएटिव रहे। इसके अलावा और बात करें तो ये थे शास्त्री जी के कार्यकाल के महत्वपूर्ण इनिशिएटिव, जैसे कि इंडो पाक वॉर हो गया, ताशकंद हो गया, फॉरेन पॉलिसी को लेके ताशकंद समझौता। इसके अलावा पीस डिप्लोमेसी को लेकर उनका जो आइडिया था कि हमें दोनों ध्रुवों के बीच क्या करना है, आपका शांति बरकरार रखनी है, और इनकी जो लीडरशिप थी काफी नैतिक, और उसको सिंप्लिसिटी, पीसफुल इनका मैसेज होता था हमेशा। तो इसके अलावा मैंने कल एक वीडियो बनाई थी इंदिरा गांधी जी की फॉरेन पॉलिसी को लेके, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो हमने रशिया के साथ जो रिलेशन है वहां पे उनको काफी बल दिया। रशिया के साथ हमने एक पीस ट्रीटी साइन की थी 20 साल के लिए 1971 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, क्योंकि जो संबंध थे वो काफी पहले से रशिया के साथ हमारे काफी क्लोज थे, नेहरू जी के कार्यकाल में, शास्त्री जी के कार्यकाल में। उसके बाद 1974 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, इसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, किनकी, इंदिरा गांधी जी की। तो ये हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा बेटर टाइज नेबरहुड के साथ, चाहे वो बांग्लादेश के साथ हो, चाहे वो कुछ अन्य देशों के साथ हो, ओके, चाहे पड़ोसियों के साथ। इसके अलावा कुछ और देख तो ये सब हमने देख लिए थे 1966 से 1984 तक इंदिरा गांधी जी का जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा। तो वहां पे हमने एक रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी धारणा पे काफी बल दिया था। यूएसएसआर के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, बांग्लादेश को लेकर लिबरेशन मूवमेंट को हमने वहां पे सपोर्ट किया था। बांग्लादेश में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जो कि बोला था कि हमारे जो भी आपके मामले हैं उनको हम क्या करेंगे, मध्यस्थता से सुलझाएंगे। इंडियन ओशन में भारत की जो इम्पोर्टेंस है, उन्होंने एक सुपर पावर के रूप में उसकी प्रेजेंस स्थापित की थी, कहाँ पे, इंडियन ओशन में, इंदिरा गांधी जी ने। इसके अलावा रीजनल लीडरशिप उनकी काफी अच्छी रही। साउथ एशिया में बात करते हैं, शार्क का जो आइडिया था वो भी इनके द्वारा दिया गया था। इसके अलावा शार्क के आइडिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थी जियाउर रहमान जी की, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन शार्क बनने से पहले ही क्या हो जाता है, इंदिरा गांधी जी का निधन हो जाता है। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। पहले तो हमने नेहरू जी पे एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी जी के पे एक वीडियो बनाई थी, उनकी जो विदेश नीति थी। तो आज हमने वीडियो बनाई किस पे, शास्त्री जी का जो कार्यकाल था वो काफी छोटा रहा 1964 से 1966 तक। तो कुछ महत्वपूर्ण, लेकिन वहाँ पे भारत की जो छवि थी एक मजबूत देश के रूप में उभर के सामने आई। इसलिए नेहरू शास्त्री जी का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही भारत की विदेश नीति के निर्धारण में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।